चलिए, परफॉर्मेंस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम लोग मैथ्स से रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है वृत्त सर्किल। इसमें हम लोग आज ये जानेंगे कि आखिर वृत्त क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उसमें कितने लाइंस होते हैं, उस लाइंस को क्या नाम देते हैं, उसके क्या यूजेज हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वृत्त है आप देख रहे हैं, ये डॉटेड जो लाइन है, ये डॉटेड ऐसे पॉइंट लेके एक हम प्लेन में एक स्ट्रक्चर फॉर्म किए। ये स्ट्रक्चर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसको छोटे रूप में अभी हम दिखा रहे हैं कि ये जब हम इसके पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो ये एक वृत्त बन गया। हम बुक में जब भी पढ़ते हैं तो वृत्त के लिए ऐसे जो फिगर है उसको हम लोग देखते हैं, ऐसे फिगर को नहीं देखते हैं। ये फिगर नहीं रहता, जनरली क्या होता है, ये फिगर दिया जाता है। तो अब क्या है कि ये एक वृत्त है, सर्किल है ये, और इसमें आप देखते हैं कि ये बहुत सारे डॉट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे डॉट्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर फिक्स्ड पॉइंट से, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी जितने भी ये डॉट्स हैं ये फिक्स डिस्टेंस को कवर करते हैं। जितने भी यहाँ पॉइंट हैं सभी फिक्स डिस्टेंस को कवर करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो वृत्त होता है ना वो बहुत सारे डॉट का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से मतलब कि लोकेट होता है। सभी यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हैं, सभी जितने भी पॉइंट्स हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, सर्किल कहलाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कई सारे लाइन सेगमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। अब उन लाइन सेगमेंट्स का नाम क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी हम ले लें तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? सेंटर। क्या कहलाता है? और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। अब यहां से बात आती है कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त में ये रेखा जो है जो सेंटर से वृत्त के किसी एक पॉइंट को, देख रहे हैं ना, सेंटर से किसी एक पॉइंट को जो ये लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड मिलाती है तो ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? त्रिज्या, रेडियस। ये क्या हो गया आपका? त्रिज्या यानी रेडियस। बात समझ आ गई? सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करता है, जब ज्वाइन करते हैं तो वो जो लेंथ होता है ये क्या होता है आपका? त्रिज्या। ठीक है। अब बात करते हैं कि वापस से अगर वृत्त के सेंटर से एक ये रेडियस हो गया और स्ट्रेट में एक दूसरा ले लेते हैं, यानी यहां पे इसको हम ऐसे समझते हैं कि पहले एक ये वृत्त है, इस वृत्त में जो यहाँ पे सेंटर है तो ए वृत्त के एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती है, फिर से समझ लो, वृत्त के ही, सर्किल के ही एक पॉइंट को जब सर्किल के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं वो भी इनसाइड, तो इस कंडीशन में जो ये लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाता है? जीवा यानी कोड। ये क्या कहलाया? जीवा। ये जो है ये आपका कहलाया जीवा यानी कोड। तो आपने रेडियस को समझा क्या है, आपने कोड को समझा क्या है। वही कोड, वही जीवा अगर सेंटर से पास कर जाए ना, वही कोड जो आपका जीवा है सेंटर से पास कर गया तो इस कंडीशन में ये कहलाता है व्यास यानी डायमीटर। क्या कहलाता है? डायमीटर। तो अब यहां पे एक लॉजिक समझ में बात आई कि यहां वृत्त के एक पॉइंट से सेंटर को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट किया, अब वापस वृत्त के दूसरे पॉइंट से सेंटर को भी यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ठो आर ये हो गया, एक ठो आर ये हो गया, तो इसका मतलब D बराबर क्या हो गया? R प्लस आर, और R प्लस आर मिलके 2R। तो डायमीटर जो होता है किसी भी सर्किल में, जो डायमीटर होता है वो इसके रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस में रेडियस का 2 टाइम्स। तो अब यहाँ पे एक और लॉजिक ये समझ में आती है कि जो सबसे बड़ी जो जीवा यानी कोड है, सबसे बड़ी जीवा यानी कोड है, उसे क्या कहते हैं? वो आपका व्यास है। ठीक है, वो आपका क्या है? व्यास है यानी डायमीटर है। तो किसी भी सर्किल में जो लॉन्गेस्ट कोड होता है, लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज डायमीटर। देखो बाकी जितने भी कोड जाएंगे ना वो या तो
नीचे से चले गए या ऊपर चले गए, बस यही एक है जो लॉन्गेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज डायमीटर। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब यहां पे बात आती है कि ये इसके पॉइंट हो गए बेसिक, अभी ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब हम लोग इसमें बात करते हैं आगे। इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं कि ये जो आपका वृत्त है, ये जो आपका वृत्त है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें जो चीज इनसाइड होता, अंदर में होता है, वो कहलाता है इनसाइड, यानी अभ्यंतर, और जो बाहर होता है वो बहिर्भाग कहलाया जाता है, यानी एक्सटीरियर। तो अगर यहाँ पे पॉइंट हम दे देते हैं, मान लेते हैं m, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं 8, तो ये सर्किल के इनसाइड में है। ये सर्किल के कहाँ है? नॉर्मल सी बात है, गोला के अंदर है, गोला के अंदर है। और ये जो यहाँ पे दे देते हैं मान लिया, तो ये क्या है? बाहर है। तो अगर इनसाइड आउटसाइड के लिए पॉइंट के लिए आएगा तो हम कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट और आता है। वो पॉइंट आपका है कि जैसे देखो ये सर्किल था ना आपका, तो ये जो आपका डायमीटर था जो सर्किल के सेंटर से पास करता है, लॉन्गेस्ट कोड जो है वो कहां से पास किया? तो जब ये सेंटर से पास किया तो ये सर्किल को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा ना? 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा। तो अब यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इसके पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस और एरिया को पहले समझ लेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, तो जो आपका नाम दे देते हैं कुछ फिलहाल समझने के लिए। जो आपके सर्किल है उसमें क्या होता है? पहला पॉइंट जो आपका होता है जिसको कहते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, ये हिंदी इंग्लिश करके जो पढ़ते हैं, मतलब चाहे इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट वही चीज पढ़ना है। लेकिन एक हो गया है कि मतलब इंग्लिश हिंदी, इसमें बच्चा ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि हिंदी में अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी कहिए तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश में है तो इसका हिंदी क्या होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वापस से उसको इंग्लिश में समझने, उसको भी हिंदी ये कहना पड़ता है, क्योंकि अपने यहाँ का जो भाषाई क्षेत्र वो क्या है? हिंदी का है यहाँ पे, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें ही रहना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो है वो क्या मतलब क्या हो गया? वृत्त की परिधि। अब देखो वृत्त की परिधि को यहाँ पे समझते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? 2 पाई आर। अब इसको भी आप समझ सकते हैं। और दूसरा चीज जो है, मतलब कि जब एरिया की बात करते हैं, जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू है इसको पढ़ते हैं पाई, क्या पढ़ते हैं? PIE, इसको पाई पढ़ते हैं। इस चीज को क्या पढ़ते हैं? इसका जो मान होता है वो या तो 22/7 लेते हैं या 3.14, ये 2 मान लेके हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गया बात, तो ये किसके लिए हो गया? कंप्लीट सर्किल के लिए। अब सेमी सर्किल, इसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। ये मेरा क्या कहलाया? अर्धवृत्त, यानी इंग्लिश में बोले तो सेमी सर्किल। अब देखो इस पे आते हैं, बात करते हैं। जो परिधि निकालते हैं, जो सरकमफ्रेंस हम लिए, उस सरकमफ्रेंस में क्या था कि इसके पास इसके टोटल मतलब लेंथ यहां से स्टार्ट हुए ना, मान लो, तो वापस जो यहां तक हुए, मान लो एक तार ऐसे है, 24 सेंटीमीटर का तार है, और उसको ऐसे गोल करके वृत्त बना लिए, तो लंबाई वही रह गई कि लंबाई बढ़ गई घट गई? लंबाई बढ़ी घटी कि लंबाई वही रही ना? तो वो जो तार की टोटल लंबाई या उसको बना के जो सर्किल बना दिया ना, तो वो उसकी परिधि कहलाई। लंबाई में कोई अंतर नहीं हुआ, तो ये था। लेकिन अब जब हम लोग आते हैं, ये तो वृत्त की बात है, अर्धवृत्त में जब आते हैं तो क्या वृत्त में कभी लाइन सेगमेंट था, यानी कोई रेखाखंड था? हम लोग क्या पढ़े हैं कि बंद आकृति, मतलब रेखाखंड से बंद आकृति जो होती है ना, उसका परिमाप निकालते हैं ना। अभी आयत का निकाले ना, क्या कहते हैं? आयत की परिधि कहते हैं। आयत की परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं? आयत का परिमिति या परिमाप कहते हैं।
वर्ग की परिधि कहते हैं? नहीं कहते हैं, क्योंकि उसके पास भुजा है। क्या यहाँ इसके पास वृत्त के पास भुजा है क्या? नहीं है। इसको किससे बताया गया? परिधि से बताया गया। तो अब बात करते हैं हम लोग अर्धवृत्त की। तो देखो अर्धवृत्त में ये तो एक अर्क है, लेकिन ये क्या है? भुजा का काम कर रहा है एक तरह से। एक्सटीरियर में है ना, जो पेरीमीटर आप निकालते थे वो एक्सटीरियर लेंथ को मेजर करते, टोटल एक्सटीरियर लेंथ कितना है, ठीक है। लेकिन यहां पे जब हम आते हैं तो इस तरह से सेमी सर्किल जो होता है, सेमी सर्किल के लिए जो हम लोग पेरीमीटर लेते हैं, क्या लेते हैं? इसमें सरकमफ्रेंस नहीं लिए, क्या लिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप। तो क्या आया इस कंडीशन में? इस कंडीशन में मेरा आया कि देखो पूरे सर्किल का क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता था? क्या लिखे हैं यहाँ पे? 2 पाई r लिखे है ना। लेकिन ये तो आधा ही वृत्त है, तो आधा वृत्त है तो इसको पहले क्या कर लो? आधा कर लो। तो 2 क्या हो गया? आपके पास बचा क्या? पाई r बचा ना। तो यानी आपने इतने दूर तक का तो माप निकाल लिया, और इसमें ये जुट रहा है ना, क्योंकि जो पेरीमीटर आप निकालते थे, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं, ये रेक्टेंगल के लिए निकालते थे, तो इसके चारों लेंथ को जोड़ते हैं ना जी। तो पेरीमीटर क्या होता है? आउटर मोस्ट में जो आपके उसके मतलब लेंथ होते हैं उसको जोड़ते हैं। इनसाइड वाले काम नहीं होते हैं, एरिया में इनसाइड वाले काम होते हैं। तो ये जो बाहर का है, तो इसलिए अब ये भाग जुटा, तो अब ये भी भाग इसके साथ जुटेगा। और ये भाग क्या कहलाता है सर्किल में, वृत्त में? ये क्या कहलाया यहां से यहां तक? व्यास कहलाया ना। व्यास को किससे इंडिकेट करते हैं? डी से। किससे इंडिकेट करते हैं? डी से। तो इसीलिए पाई r प्लस डी, ये हो गया परिमाप सेमी सर्किल का। सेमी सर्किल का परिमाप पाई r डी कैसे है, समझ बात आई? और इसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया तो नॉर्मल है। एरिया नॉर्मल क्या है? तो हाफ कर दीजिए पाई r स्क्वायर को, क्योंकि जितना ये घेर रहा है उसका आधा ये घेर रहा है। ये चीज क्लियर हो गया? तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं।